फलौदी का सट्टा बाजार राजस्थान में किसको जिता रहा है, फलौदी का सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में किसको जिता रहा है। यूपी में तो आपका जब 2017 का चुनाव हुआ था तो आपका सट्टा बाजार फेल हो गया था। बंगाल का चुनाव हुआ था तब फलौदी का सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा है। झूठ मत बोलिएगा। मेरी बात सुनो, अगर इसको आप बता दो भविष्यवाणी करके तो सरकार उसको ठीक कर ले, क्या पता आदमी बच जाए। इतने कलाकार अगर आप हो तो आप बता दो। क्या नाम है सर आपका? नाम है शांति, काम है क्रांति। नेता होता चुनाव लड़ना छोड़ दें, आप ही लोग के पास आ जाएं कि फलौदी वाले बता दें कौन जीत रहा है। क्वेश्चन पूछो आप। किस में एमबीए किए हो, किस विषय में? विषय तो मेरे को आर्ट्स है। आर्ट से कौन एमबीए करता है यार? है? क्या कोई सट्टा बाजार किसी चुनाव की दशा दिशा तय कर सकता है? क्या कोई सट्टा बाजार किसी चुनाव के नतीजे बता सकता है? नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और लल्लन टॉप की टीम फलौदी में है। वो फलौदी जहां का सट्टा बाजार बहुत विख्यात कह लीजिए या बहुत कुख्यात कह लीजिए है ज़रूर। यहाँ की चर्चा ज़रूर होती है, जब भी चुनाव आता है तो बात होती है और पूछा जाता है फलौदी का सट्टा बाजार किसे जिता रहा है। हम उसी फलौदी के सट्टा बाज़ार में हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक सज्जन हैं जो यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं और हम इनसे जानेंगे आज कि फलौदी का सट्टा बाज़ार राजस्थान में किसको जिता रहा है, फलौदी का सट्टा बाज़ार मध्य प्रदेश में किसको जिता रहा है, फलौदी का सट्टा बाज़ार छत्तीसगढ़ में किसको जिता रहा है और ये लोग कैसे जिताते हैं। कुछ तार्किक भी होता है कि सब हवाई होता है। भाई साहब नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंटू जी चांडा है। अच्छा, थोड़ा अपना परिचय और दे दीजिए इस देश को। मैं फलौदी का रहने वाला हूँ। ऐसे मैं 28 साल बॉम्बे रहा हूँ। ये शेयर बाज़ार में मैंने काम किया है और अभी मैं फलौदी 8 साल से यहाँ फलौदी में हूँ। तो फलौदी का सट्टा बाज़ार इतना फेमस क्यों है? ये फलौदी का सट्टा बाज़ार अभी 450 साल से हमारे यहाँ सट्टा चलता है। 450 मेरे दादा परदादा लड़दादा वो लोग सब करते आ रहे हैं, तो उनकी वजह से ये फलौदी सट्टा बाज़ार चल रहा है। तो किस किस चीज़ पे सट्टा लगता है? इधर हर चीज़ का सीट पे लगता है। कोई भी सीट हो, चाहिए मतलब सांड भी लड़ो, चाहे मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि ना सट्टा नहीं लगा। हर आदमी का सट्टा, पुलिस आएगी नहीं आएगी, पकड़ा पकड़ी होएगी नहीं, उसका भी ऊपर सट्टा लग जाता है। क्या बात कर रहे हैं? सांड के लड़ने पे सट्टा लगता है? सट्टा लगता है। कौन वाला सांड जीतेगा? कौन सा जीतेगा? ये कभी चप्पल ऊपर फेंकेगा, उल्टा पड़ेगा, नीचे पड़ेगा, ये भी उनका भी सट्टा हो जाएगा। तो अभी चप्पल ऊपर फेंकेंगे उल्टा गिरेगा कि सीधा? हर चीज़ का सट्टा हो जाएगा। जोधपुर में अभी जैसे कॉलेज का भी बोर्ड होएगा तो उसका भी सट्टा यहाँ हो जाता है। तो मेरे को अभी तक याद है, बचपन में मैं बहुत छोटा था तो फर्स्ट टाइम अशोक गहलोत राजस्थान ये जो यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम अशोक का और इनका भी सट्टा फलौदी में हुआ था, मुझे इतना याद है। अशोक गहलोत पहले स्टार्टिंग में ये चुनाव लड़ा था इनका प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट के उस टाइम में थी, मैं छोटा था तभी मुझे मालूम है कि जोधपुर में अशोक जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में भी सट्टा लगा था। तो मैं उस टाइम बहुत छोटा था। हम सुने यहाँ बारिश वारिश से भी सट्टा लग जाता है। बारिश का भी सट्टा काफ़ी लगता है। क्या लगता है बारिश? आप आकाश के अंदर जो बादल आता है तो उसमें बता देते कि भाई इतना पानी इसमें है, ये नाली होने वाली है कि पूरा मतलब नदी आने वाला है, वो सब मालूम पड़ जाता है। अच्छा, उधर थोड़ा सा वो बताइए जो पतरे उतरे आई, चलिए उधर ही चलते हैं। वो उसका सिस्टम बताइए, वो क्या लगा रखा है आप लोगों ने और वो उससे कैसे सट्टा लगता है? उसके ऊपर ये नाली लगा हुआ है। हाँ। ये जो नाली के अंदर से जो एक बूंद गिरेगा तो लाखों रुपए का सट्टा हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। और उधर जो पतरा लगा हुआ है, पतरा से नीचे बूंद गिरेगी तो सट्टा हो जाता है। ये जो पतरा आपने लगा रखा है कि बारिश हुई और इसी पे रुक गई थोड़ी बारिश, तो नहीं अगर तो पैसा डूब जाएगा लगाने वालों का। हाँ। और ये सीसीटीवी कैमरा इधर इसकी तरफ क्यों लगा रखा है? इसकी तरफ कोई बदमाशी ना कर सके। कोई अंदर ऊपर जाके कोई पानी गिरा दे, ऊपर जाके किसी ने कहीं पैसा ज़्यादा लगा हुआ रहता है वो देखे मैं ऊपर जाके पानी गिरा दूं, तो उसकी वजह से लगा हुआ है। पूरे सट्टा भी ईमानदारी से लग रहा है? एकदम ईमानदारी से। और कितने ग्वारे न्यारे हो जाते हैं? काफ़ी लेन देन काफ़ी हो जाता है। और उधर भी एक सीसीटीवी लगा रखा उधर है? वो पतरे के लिए लगा रखा है। सब पतरे के लिए? अब पतरे के लिए। तो ये पतरा ये पतरा जो है ये पतरे के ऊपर से उसका कोई फर्क, नाली है, ये नाली है। नाली है वो तो पतरा। ये करोड़ों का खेल करती है। ये दोनों करते हैं। हाँ, ये एक निर्जीव सा प्राणी करोड़ों का खेल कर रहा है और वो भी करोड़ा कर रहे हैं। हैं? ये हमारे काफ़ी जन्म से उनसे पहले था, अभी तो है नहीं, जन्म से चलता आ रहा है। 400 450 साल से चलता आ रहा है। तो यहाँ के ज़्यादातर लोग सट्टा लगाते हैं? ज़्यादातर लोग सट्टा लगाते हैं। सट्टा ज़्यादातर यहाँ के लोग नहीं लगाते हैं, बाहर से बहुत आते हैं। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, कराची सब से आते हैं। तो बारिश पे लग गया, बारिश पे सांडों पे लग गया, लग जाएगा,
चुनाव पे तो लग ही रहा है, चप्पल लग रहा है, और किस पे लगता है सट्टा? पे सट्टा हर चीज़ का लग जाता है। जैसे मतलब आप बताओ किस पे नहीं लगता है? सब चीज़ पे लगता है सट्टा तो। ऐसी ऐसी कोई चीज़ है, जैसे अभी हमारे फलोदी के अंदर हमारे जो कैंडिडेट हैं, ये प्रकाश जी छंगानी, जो इस कांग्रेस के कैंडिडेट है, तो अभी लोगों ने लगा ये मतलब वो जीतने वाला है, सॉलिड जीतने वाला है। जोधपुर ज़िले में 10 सीट है, तो एक तो अशोक गहलोत जो है वो जीत रहे हैं जोधपुर से। एक ओसियाँ की है जो टक्कर है वो भी निकल सकती है। एक फलोदी सीट है, करीब से करीब 30-40 हज़ार वोटों से प्रकाश छंगानी निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये सट्टा लग गया है। अभी सट्टा लग गया। आइए थोड़ा उधर ही बैठ के बात करते हैं, इत्मीनान से। वाला देख लिया आपके, तो जैसे आप आ जाते हैं कि अच्छा, आप अमेरिका के चुनाव पे भी सट्टा लगवा देते हैं क्या? अमेरिका के चुनाव पे जैसे पहले मैं ट्रम्प का निकाला था, तो ट्रम्प उस टाइम जीत गया था। फिर उसके बाद में ये अपना बाइडेन का लगाया, तो उनका भी वो भी जीत गया था। तो उनके वो सट्टा अमेरिका का ऑल आर वर्ल्ड का जो भी जिधर भी होगा सब सट्टा होता है। अभी चीन का हुआ था तो वापस ये आने वाला था। चीन के जो प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति, उनके ऊपर भी लगा था कि यही रहेगा वापस है। और ये जिसे मान लीजिए कि वो मैच हो चाह रहा है, क्रिकेट का मैच का है, तो भी सट्टा तो चलता ही रहे। क्रिकेट का मैच अभी इतना ज़्यादा पहले जैसा इतना नहीं, अभी कम हो गया। क्रिकेट के मैच पे नहीं लगता। और अभी धीरे धीरे जो ये जो 4.5 साल की जो फलोदी सट्टा बाजार की प्रथा है, वो अभी धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ। अभी मैं आगे भी 10 साल के लिए मैं फलोदी सट्टा बाजार को निकासित कर रहा हूँ। सट्टा बंद करा, मतलब बंद कर दूंगा, 10 साल के लिए बंद रखूँगा। क्योंकि अभी हमारे यहाँ जजों की नगरी है, मतलब जज काफ़ी लोग जज बने हुए हैं। और सीए तो इतने हैं जो हिंदुस्तान में किधर भी नहीं है जितना सीए ये गाँव के सीए लोग। और ये एमबीए हमारे इधर के, डॉक्टर हमारे इधर, अभी हमारे सब मतलब सब हो गए, इंजीनियर वगैरह सब इधर के हैं। तो अभी हमको डॉक्टर भी है। अब हमको 2 तकलीफ आ रही है, एक तो आईपीएस और एक आईएएस। अब भी हमारे जितने भी बच्चे लोग हैं तो उनको आईपीएस और आईएएस बनाने की तैयारी में अभी 10 साल के लिए मैं बाजार को निकासित कर रहा हूँ। ये एक भी यहाँ कोई है जो आईपीएस आईएएस बनना चाहता है? नहीं बनना चाहते हैं, 1-2 है बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं, उधर बनना चाहते हैं। इसे मुस्कुरा रहे हैं, इसे लग रहा है कि क्या चाचा क्या बात कर रहे हैं, सट्टा ही बंद करवा काफ़ी लोग हैं अभी जो हॉस्टल में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दिल्ली में अभी काफ़ी लोग हमारा आईपीएस आईएएस की आईपीएस की तैयारी करने दिल्ली गए हुए हैं काफ़ी लोग। अरे आपकी तो रिटायरमेंट की उम्र हो गई चाचा, कहाँ बनोगे अब हैं? वो तो पागल आदमी, कुछ नहीं। ऐसे नहीं बोलते। इतना मत बोलो। और ये जो अभी है कि अब जो हमारा सबसे आईपीएस और आईएएस ये बच्चों को जरूरी बनाने का है। तो आप लोग को इस बात की तकलीफ होती है क्या कि जिस फलौदी का जब भी जिक्र आता है तो सट्टा बाजार की बात होती है, बाकी चीज़ों की चर्चा नहीं होती? अभी तक हमारे जो युवा है, नवयुवक है, जो लड़के लोग हैं, तो उनको आज तक वो सट्टे नहीं करते हैं। सट्टा जो पुराने लोग की वजह से, पुरानी वजह से चल रहा था, तो वो लोग करते हैं। अभी नवयुवक इसमें नहीं आ रहे, नवयुवक अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। और अभी हमारे फलोदी ऑल आर इंडिया में इतना सीए नहीं है जितना फलोदी के सीए है। फलौदी के लोगों का पैसे का हिसाब किताब ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, फलोदी में तो बचपन से सब पैसे वाले थे। बॉम्बे में कमाया हुआ है, शेयर चांदी बाजार में, शेयर बाजार में। जितने भी फलोदी के अंदर पैसा है तो सब शेयर बाजार का मतलब लीगल पैसा है। और चांदी बाजार चलता था तो चांदी बाजार लीगल पैसा, मतलब वो लीगल बिजनेस का पैसा है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के? वो लोग ऐसे ही बैठते हैं, अब तो टाइम पास करते हैं। टाइम पास में क्या करते हैं? अभी टाइम पास में तो अपना पत्ता खेलते हैं। और वो अपने शर्त करते हैं कि भाई जो जीतेगा वो ठंडा पिलाएगा, कॉफ़ी पिलाएगा, चाय पिलाएगा। वो अपनी टाइम पास कर रहे हैं। हल्का फुल्का शर्त बता रहे हैं सर। बताना पड़ता है। बताना पड़ता है। लगता भारी भारी। नहीं, अभी जैसे आपने पूरा चेहरा ही दे दिया तो फिर वो बताना पड़ता है। तो कम बताना पड़ेगा। इसीलिए आपने कह दिया बंद भी कराऊंगा। बंद भी कराऊंगा ना। बहुत ईमानदार आदमी हैं आप, लेकिन मानूंगा मैं। नहीं, ये तो मैं हर चैनल में मेरा भी जो भी इंटरव्यू आया है उसमें मैंने अभी 10 साल के लिए ये फलोदी सट्टा बाजार निकासित कराऊंगा कि ऑल आर वर्ल्ड में इतना फैल गया है बाजार। आप जिनकी आदत लग गई उसको कैसे छुड़वाएंगे? और बाकी देखे कि ये जो डिप्लोमा है ये लोग कैसे निकालते, जैसे आप चैनल वाले बोलते हैं और अच्छे चैनल वालों को मेरे पास फ़ोन आता, बोला फलोदी वाले आप सही क्यों निकालते? तो ये सब हमारी यहाँ फलोदी में लट्टियाल माता जी का मंदिर है, आप भी आए तो दर्शन करके जाना, सामने चमत्कारी मंदिर है। तो उनके मेहरबानी से उनकी वजह से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, हम उस पर आते हैं। ये सट्टा बाजार बंद करवा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं क्या? ठीक ही कर रहे हैं। आने वाली नवयुग को नहीं करना पड़ेगा सट्टा। तुम क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ते हो? एमबीए कर रहा हूँ। कहाँ से? जोधपुर से। पक्का? पक्का डिग्री है मेरे पास। क्या सीखे, क्या पढ़े?
क्या सीखे मतलब आप क्वेश्चन पूछो आप। किस में एमबीए की हो, किस विषय में? विषय तो मेरे को आर्ट्स है। आर्ट से कौन एमबीए करता है यार? हम एक सेकंड भाई साहब रुक जाइए। हाँ, आर्ट से एमबीए कौन से यूनिवर्सिटी करा रही, पहले ये बताओ हमको, जाके उसके दर्शन करने हैं। एमबीए कर रहा हूँ मैं। हाँ। छोड़ दी मैंने अभी 1 साल करके। 1 साल करके? तो 1 साल तुमने आर्ट से एमबीए की? अभी मैं अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ। सीए के अंडर में बैठ रहा हूँ। सीए के अंडर में क्या सीते हो? किस में? अकाउंट्स में। खाता भैया चेक कर रहा हूँ सबकी। उसी देते हो सारा? बिल्कुल। लेकिन ये आर्ट से एमबीए वाला तुम बताओ, 1 साल कहाँ पढ़े हो? क्या नाम तुम्हारा? प्रद्युम्न जोशी। प्रद्युम्न जोशी। हाँ जोशी जी बताइए, कहाँ जो है आपने जो है ये एमबीए किया आर्ट वाला? ये तो मैं आपसे मजाक कर रहा था। ये हमारे ताऊ जी बोल रहे सबको एमबीए करना है, इसलिए मैंने आपको बोला। वैसे क्या पढ़े हो? कॉमर्स किया है मैंने। और यहाँ लड़के भी लोग सट्टा लगाते हैं? लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा लटियाल की देन है। उन्होंने बोला माता जी के आशीर्वाद से पैसा आता ही है। सबके पास है? सबके पास शेयर बाजार का करते हैं सब, सारे लोग यहाँ। अच्छा, शेयर बाजार का सिस्टम सबको पता है? बिल्कुल सब करते हैं शेयर बाजार का। शेयर बाजार का, चांदी बाजार तो हमने देखा नहीं, उन्होंने देखा है, बंद हो गया। शेयर बाजार का मैं भी करता हूँ और सारे लोग करते हैं। ये जो बता रहे थे कि पानी बरसने पे सट्टा लग जाता है, ये सब ठीक बात है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तुमने लगाया कभी? मैंने नहीं लगाया अभी तक। नहीं लगाया? मैंने नहीं लगाया। इतनी प्यारी मुस्कान है तुम्हारी जो है। मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। मैं इसमें चुनाव में मैंने ज़रूर लगाया। हाँ, किस पे लगाया? 2-3 हज़ार का लगाया था। किसके चुनाव पे लगाया? किस वो टिकट किसका आ रहा है उस हिसाब से लगाया था। टिकट पे लगाया था? तो किसके लिए लगाया था? किसके लिए मतलब 4-5 जन के लगे लगाए। जीते क्या हारे? वो जीतने का नहीं था, टिकट आएगा या नहीं आएगा उसका सट्टा था वो। अरे तो तुम जीते कि नहीं जीते? नहीं, मैं नहीं जीता। हार गए? तुमने दूसरों को टिकट दिलवा रहे थे क्या? बिल्कुल। टिकट यहीं से डिक्लेयर होता है। यहीं से? एक सेकंड भाई, आप कहाँ से हो भाई साहब? यहीं से हूँ, फलोदी से। फलोदी से? हाँ। ये छोटा भाई क्या? हाँ, हम सब भाई है, इधर बैठे हैं वो सब। आपसी प्रेम प्यार मोहब्बत ही हमारी ऐसी है। सब भाई बहुत के। प्रेम बना रहना चाहिए। हाँ, सबके साथ यही व्यवहार चलता है। तो सट्टा बाजार में कितने का वारा नहरा हो जाता है चुनावी सीजन में? देखो, हम लोग तो देखने के लिए आते हैं, हमारा काम ये नहीं है। जब माहौल बनता है ना तब पता चलता है। होता है, हम देखते रहते हैं कितना होता है क्या है, लेकिन हम लोग यहाँ से देखने के लिए आते हैं कि भाई किसके भाव है। जो जिस नेता के समर्थक है वो भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेता, हमारा कैंडिडेट जीत रहा है या नहीं जीत रहा है, उसको टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बस यही होता है। बस यही होता हाँ, ये सब तो लोग पैसा लगा के देखते हैं कि जो है। भाई साहब आप मत रिकॉर्ड कीजिए, हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। हमारा जो कैमरा ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है? फोटो खींच लो यार, रिकॉर्ड मत करो। तो यहाँ पे जो है टिकट वितरण से लेकर के चुनाव की जीत हार तक सट्टा लगता है। सट्टा तो लगता है, लेकिन ये सारे के सारे बैठे हैं ना, वो किसी न किसी पार्टी के, किसी न किसी नेता के समर्थक है। जो उनके समर्थक है उनके अंदर एक उत्साह रहता है। सट्टा बाजार के यहाँ पे लोगों का भरोसा है अच्छा कि भाई ठीक है, किसको जरा टिकट आप इधर आ जाइए जरा, मुझे इनसे बात की, जरूरी बातें बता रहे हैं। तो जो है वो, हाँ ये भाई साहब, हाँ तो आप जरा चुनाव पे आ जाते हैं, तफसील से बात कर लेते हैं। तो पहला जो सट्टा लगता है वो टिकट वितरण पे लगता है कि किस सीट पे किसको टिकट मिलेगा। वो अपने अपने जो नेता होते हैं, अपने अपने नेता, जो फेमस नेता जो अपने फेवर वाले होते हैं, तो उनके ऊपर लोग लगाते हैं कि भाई ये हमारे नेता को टिकट मिलना चाहिए। कोई आएगा बीजेपी वाला नेता, वो आएंगे बीजेपी वाला का हमारे नेता को मिलना चाहिए। तो सब अलग अलग जो टिकट में इतना वितरण हुआ है जो उनके ऊपर लगते हैं। तो जैसे टिकट वितरण हो गया, उस पर लगा कि मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश संगानी को टिकट मिलेगा, तो उस पर लगा दिया। उसके ऊपर लगा, उसके प्रकाश संगानी भी था, महेश जी व्यास था, ओम जी जोशी थे। ये 3 कांग्रेस के कैंडिडेट बड़े थे, और खूब सिंह भी थे। मतलब 4 कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो 4 कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर लोग अपने अपने फेवर वाले लगाते थे टिकट। आप जरा ये बताइए कि भाव का क्या सिस्टम होता है? मान लीजिए कि हमने चुनाव में लगाया कि भाई फलाना आदमी जीतेगा, तो देखते हैं कि 1 रुपया 20 पैसा 80 पैसा, ये क्या होता है? इसका थोड़ा सिस्टम बताइए। अभी जैसे फलोदी सट्टा बाजार में अभी जैसे कैंडिडेट हैं, फलोदी के रहने वाले हैं, तो उनके फलोदी सट्टा बाजार अभी उनको बंद किया हुआ है। सट्टा उनका इधर नहीं हो रहा है सट्टा। क्यों? क्योंकि फलोदी में अगर सट्टा उनका चालू हो जाए तो लोग फिर क्या है कि कोई मतलब उनका लगाना चालू कर दे, कोई खाना चालू कर, तो फिर वो पीछे बोर्ड नहीं देते।
तो इसके लिए फलोदी सट्टा बाजार में जो नहीं, यहाँ वाले कैंडिडेट का छोड़ दीजिए। कैंडिडेट का हम सट्टा नहीं हम अब मान लीजिए पूरे यही कैंडिडेट के बीकानेर में भाव चलते हैं। ये जो बीकानेर में सट्टा बाजार के अंदर यही फलोदी कैंडिडेट के भाव वहाँ भी सट्टा लगता है, वहाँ भी ज़्यादा सट्टा लगता है। वहाँ इससे ज़्यादा लगता है। नहीं, इससे इंडिया में सबसे फेमस तो यही है, तो बीकानेर वाले भी यही करते हैं। और इंडिया में एशिया में सबसे बड़ा सट्टा बाजार यही है, एशिया में। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी फलौदी का सट्टा बाजार राजस्थान में किसको कितनी सीट दे रहा है? राजस्थान में फलोदी की अभी जैसे बीजेपी को 125 122 से 125 दे रही है बीजेपी को, और कांग्रेस को दे रही है 62-65 सीट दे रहा है वो। उनको सेशन निर्दलीय को 8-10 सीट दे रही है। आप जरा हमको ये बताइए कि कैसे देते हैं आप लोग सीट? एक सीट हमारे जैसे सर्वे करते हैं, अखबार देखते हैं, सब देखते हैं, उनकी भीड़ भाड़ देखते हैं, कैंडिडेट के पीछे कितने लोग घूम रहे हैं, तो सब उनके आधार के ऊपर सब निकाल के, सर्वे के आधार पे निकाल के फिर हम लोग निकालते हैं। तो जब सब आप ही लोग निकालते रहे तो बाकी जो एजेंसियां सर्वे और करें उनको बंद कर देना तो चाहिए। उनका सर्वे, उनको इतना आइडिया नहीं है ना, आपको ज़्यादा आइडिया है। हमको तो ज़्यादा आइडिया है। हमारे गाड़ियाँ भी घूमती है, हम लोग जाते हैं, भाई सट्टा बाजार मालूम है कि हम मार नहीं खा जाए सट्टा बाजार में, तो हम तो सर्वे के आधार पे सट्टा इधर होता है। ऐसा कितने लोगों से सर्वे कराते हैं, क्या सैंपल साइज? सर्वे तो हमारा तो काफ़ी लोग हैं हर गाँव में, कितना सैंपल? ऑल आर वर्ल्ड के अंदर फलोदी के यहाँ का बंदा रहने वाला है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। ऑल आर वर्ल्ड में। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, जैसे अमेरिका में चुनाव होते हैं तो हमारे जो ये गांव के जो बंदे रहते हैं तो वहाँ से स्थिति हमको मालूम पड़ जाती है कि भाई ये स्थिति। अमेरिका का छोड़ देते हैं। आप ये बताइए, मध्य जैसे आप बताए मध्य प्रदेश में किसको बता रहे हैं कितना? योगी को दिया था। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें किसको दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में हम बीजेपी को दे रहे हैं 114 अपना 10 से 112 सीट दे रहे हैं। कांग्रेस को? कांग्रेस को दे रहे हैं 114 116। सरकार कांग्रेस की बन रही है। कांग्रेस की अभी तो बन रही है। अभी जो और छत्तीसगढ़ में? इतना दिन हम कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, और अभी क्या थोड़ी पोलिंग कल ज़्यादा बढ़ गया, 71% बढ़ गया। कुछ बदलाव? उसके अंदर बदलाव में बीजेपी आ रही है। हाँ, और ये जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में वापस कांग्रेस आ रही है। अभी कितना सीट दे रहे हैं? आज की तारीख में उसको सीट में हमने अपने ये 47 से 52 सीट दे रहे हैं। आप ये जितनी सीटें दे रहे हैं, ये सब जो टीवी में सर्वे आता है उसी को देख के आप लोग दे रहे हैं? सर्वे तो पब्लिक देखते, टीवी पे सर्वे तो आप टीवी में भी तो यही सब दिखा रहा है। टीवी पे भी देखते हो ना, हमारा आदमी भी रहता है पूरा गांव। एक सेकंड भाई साहब रुक जाइए। जैसे आप कैसे घूमते हो, तो जैसे हमारे फलोदी का आदमी उधर भी सब रिपोर्ट देता रहे। कितने आदमी आपके? काफी लोग हैं, जैसे आपके यूपी में आप रहते हैं तो यूपी में हमारे काफी यहाँ पर यूपी में तो आपका जब 2017 का चुनाव हुआ था तो आपका सट्टा बाजार फेल हो गया था। फेल हुआ। कौन बोलता है? आप लोगों ने कि आप कितनी सीटें दे रहे थे? योगी को हमने 275 सीट दिया है। 200 सीट दे रहे थे उस समय जो है, और 300 से ज्यादा सीट आई। नहीं, आप इंटरव्यू सुनो मेरा। वो और बंगाल में किसे जिता रहे थे? बंगाल, उसने बंगाल का जो बंगाल में हमने जो ये सर्वे के आधार पे दिया था, लेकिन हमारा पर्सनल भी इसमें दिया हुआ है। पर्सनल हमको भी ये लग रही है अपना ममता लग रही है उसमें। जब बंगाल का चुनाव हुआ था तब फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी जिता रहा, झूठ मत बोलिएगा। फलोदी सट्टा बाजार तो जिता ही रहे थे हमने। उसमें आप पहले हमारा इंटरव्यू देखो, आप उसमें मैं फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से फलोदी सट्टा बाजार बता रहे हैं, लेकिन मेरा अलग पर्सनल उसमें ममता बता रही है। आप लोग ऐसे अनुमान लगाते हो? अनुमान भी लगाते हैं, सब लगाते हैं, ऐसे नहीं सब लगाते हैं हम। हमारा पर्सनल भी है और सट्टा बाजार का भी है। अच्छा, हम दोनों निकाल रहे हैं। तो जैसे जिसके ऊपर पैसा ज्यादा लगा है, जैसे मेरा भी पर्सनल है, तो मेरा पर्सनल है तो अभी राजस्थान में बीजेपी 140 के 42 के आसपास लेके आएगी। और अभी जो ऑल ये आप दिल से चाहते हैं? ये दिल से। और ऑल आर इंडिया सट्टा बाजार के हिसाब से 22-25 का, मतलब ऑल आर वर्ल्ड में सेशन का सट्टा होता है। ऑल आर वर्ल्ड में होता है, इंडिया का नहीं, राजस्थान में नहीं होता है। सेशन ऑल आर वर्ल्ड में खुलता है। और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो है ये सट्टा बाजार पे भरोसा मत करो, ये फालतू होता है। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम किए और अच्छी स्कीमें भी दिए, सब दिए, लेकिन उनका अभी आगे से ट्रेंड ये चलता आ रहा है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। तो इनकी फलोदी की पब्लिक को मालूम है कि भाई आने वाली सरकार भी हो तो ये तो बंद करेगी नहीं, जो हमको दे रही है वो भी चालू रखेगी और नया वो भी देगी। तो बंद कर दिया तो किसी ने? बंद तो कर ही नहीं सकते, बंद करे तो उनका आने वाले में वापस लॉस हो जाता है, पार्टी को वापस लॉस। पब्लिक समझदार है, पब्लिक समझदार है, पब्लिक बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार कैसे बन रही है? वहाँ तो अब बता रहे हैं बीजेपी बहुत टक्कर दे रही है। बीजेपी टक्कर दे रही है। बीजेपी पहले हम लोग 22-23 सीट दे रहे वहाँ का आपकी रिपोर्ट कौन देता है? पहले हमने छत्तीसगढ़ में हमारे आदमी रहते हैं, वहाँ व्यापारी बैठे, हमारे यहाँ के फलोदी के व्यापारी है, वहाँ सब वहाँ से आने वाला से पूछते हैं। जैसे अभी जैसे फलोदी है सर, कितने लोगों से पूछ लेते हैं? हम सब हजारों आदमी आते हैं, जो मेन मंडी में जो आते हैं, हजारों आदमी।
अब वोट तो करोड़ों में है, तो हजारों आदमी बता देते हैं। हमें मालूम पड़ जाएगा कि जैसे आप एक गांव के सरपंच हैं, सटन है, जैसे हमारे बाजू में कोई गांव है, रुको यार रुको, जैसे अभी फलोदी सट्टा बाजार का मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी बाजू वाले गांव है, तो फलोदी तहसील बड़ा है, तो वहाँ की उनकी पोलिंग होती है, तो वहाँ के सरपंच तो भाई उनको पूछते हैं कि तुम्हारे गांव के अंदर पब्लिक ने कौन सा निर्णय लिया, तो वो सरपंच से पूछ के पता लग जाता सरपंच से वो पूछते हैं, उनके मेंबर से पूछते हैं, वहाँ के सब आइडिया लेके फिर बाद में लोकल आदमियों से पूछते हैं, व्यापारियों से पूछते हैं, सब पूछताछ करके फिर बताते हैं। हम खुद जाके सर्वे करके आते हैं, देख के आते हैं माहौल क्या है। सर्वे लिखा पढ़ी में होता है या ऐसे जुबान कबड्डी में क्या जातीय समीकरण होता है ना, जातीय समीकरण? नेता का कैसा एंटी इनकमेंसी है, उन पे किस नेता का विरोध है, किसके साथ जनता भाग रही है, किसके साथ जनता का लगाव है, उस हिसाब से हम सर्वे निकालते हैं। आप भी तो पब्लिक का जानते आप क्या कह रहे थे चाचा, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था 1,00,000 होते हैं अंडे, उसके अंदर एक काना होता है, वो राजा होता है उसके अंदर। तो जैसे हमारे वो 1000 आदमी है, वहाँ पर 4 करोड़ की पब्लिक हुई, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 1000 आदमी हमारे वो करोड़ को भी पीछे छोड़ते हैं, इतने नॉलेज वाले हैं। नॉलेज वाले? यस। तो फिर नेता होता चुनाव लड़ना छोड़ दें, आप ही लोग के पास आ जाएं कि फलोदी वाले बता दें कौन जीत रहा है? हैं? अरे तो बता सकते हैं हम, बड़ी बात हो रही हमारे ये एक मिनट, 1 मिनट कीप साइलेंट। हाँ, कीप साइलेंट। यहाँ का है ना सट्टा ऑल वर्ल्ड में फेमस है। सट्टा ठंडी और गर्मी टीवी में आती है, टीवी और इसके बाद जो जब से ज्यादा फेमस होने वाली है फलोदी की, वो आपके अंगूली में लगी नेल पॉलिश होगी। नेल पॉलिश के टीवी लगा देना, सवाल सब कर सकता हूँ मैं इंडिया का अपने मर्जी का राजा हूँ। भाई बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप, मर्जी का राजा होना चाहिए, किसी क्यों I सुने? have education 50 years before. I am 68 years old बच्चा। 60 ईयर ओल्ड बच्चा। 68 years, yes। मेरे बड़े भागोगे, चलोगे? क्या बात कर रहे हैं? चलो चलो, जाओ 1 मिनट, चलो वहाँ से शांति से चलो। अरे आपसे कहा हम हार मान लिए ना। यार क्या करते बात यार। क्या नाम है सर आपका? नाम है शांति, काम है क्रांति। नाम है शांति, काम है क्रांति। यस। तो क्या क्रांति चल रही फलोदी में? फलूदी में अभी तो प्रकाश जी को हम जिताने जा रहे हैं। ये तो आपके समाज से हैं इसलिए जिता रहे हैं आप लोग। अरे हम भाई भाई है, वो ब्राह्मण हम जैन, हम भाई भाई है। ये मनोदी एकता ही है। ये एकता की बात है, बोले मुसलमान को टिकट तो उसी को भी जिताते हम। फलोदी को सीट लाएंगे हम। देसी यहाँ पे जो बड़े है, ये जैन है, ये ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ। फलोदी का सट्टा बाजार एक वर्ल्ड फेमस सट्टा बाजार है। क्यों वर्ल्ड फेमस है? प्रधानमंत्री थी, वो जोर लगाए, वो यहाँ का सट्टा बंद नहीं करा सकी। नहीं करा सकते? हाँ तो किसी में दम नहीं इसको बंद नहीं, कराने। हाँ, नहीं सही क्या कर सके नहीं। परंपरागत तरीके से चला आ रहा है। ये आज से नहीं करीब 500 साल से चल रहा है। चलती आ रही है, ये 500 सालों से परंपरा चलती आ रही है। बिल्कुल बचपन में सीख जाते हैं लोग। बचपन में क्या, या तो पैदा होते ये सीखते कि क्या सीख जाते, जन्म से ही सीख जाते हैं। अच्छा, हमको अगर यहाँ रहना, एक सेकेंड, हमको यहाँ रहना हो 1 महीने में हम सीख जाएंगे? 2 दिन में सिखा देता हूँ। 1 महीने बहुत दूर है, 1 महीने फौरन घुमा के ले जाता हूँ पूरा। फलोदी धार्मिक नगरी है, छोटी काशी के नाम से विख्यात है। यहाँ पे जो भी बैठता है, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, उनकी जबान पर सरस्वती विराजमान है। सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो बोलता है, कुछ तो ब्राह्मण की जबान पे सरस्वती बैठती है ना, उसके कारण हो जाता है। बाकी की जुबान पे नहीं बैठती? देखो सबके नहीं बैठती है, जो तप करता है उसके जुबान पर बैठती है, जो तपस्या करता है। इनसे ये जरूरी बात बता रहे हैं सर। फलोदी में धार्मिक नगरी के हिसाब से लटियाल माता का मंदिर है सबसे बड़ा। यहाँ पे ब्राह्मण मान्यता ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फलोदी में हम लोग सट्टा बाजार जो भी बचपन से, जो ये लोग बोलते हैं ना कि बचपन से हम लोग सीख जाते हैं, तो आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? शेयर मार्केट, बॉम्बे शेयर मार्केट है। तो आप बॉम्बे शेयर मार्केट के जितने भी ब्रोकर हैं उनसे आप एक बार इतना पूछ लो कि आपको जो कमा के देने वाले कौन है सिर्फ, तो वो ये सीधा यही बोलेंगे वो फलोदी वालों के अलावा कोई भी हमको कमा के नहीं दे सकते, क्योंकि फलोदी वालों के इधर से जिगर बड़ा सट्टे का रहता है। तो वहाँ जाके जो बोल्ट के अंदर वो बटन भी मारेंगे, तो करोड़ों का इनका अभी जैसे आरबीट चलता है, ये भी 2-3 सट्टे अभी चल रहे हैं। बताइए कि ऐसे में तो चुनाव आता होगा तो नेताओं की तो धक धक बनी रहती है, तो जो बाहर के नेता हैं, मान लीजिए जैसे जोटवाड़ा में, शिव में, वहाँ चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, तो इन सब के नेताओं का फोन आता है क्या आप लोग? मेरे पास कम से कम सब नेताओं के पीए का, इनका सबका फोन आ गया, भाई फलोदी सट्टा बाजार आपकी क्या बता रही है, और हमारा ये बाड़मेर का कैंडिडेट का क्या बता रही है, वो सब जैसे जोधपुर के कैंडिडेट का क्या बता रही है। तो सब लोग सर्वे के लिए सब
जितना भी है ना सब इंटर है। जैसे गुजरात में इलेक्शन थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री का भी पी है, यहाँ बोलो कि भाई गुजरात का क्या बता रहे हैं। तो उस टाइम हम लोगों ने गुजरात में 150 सीट दिया था, तो लोगों ने उस टाइम मजाक समझा था। हमने 150 सीट फलोदी वालों ने गुजरात के लिए 150 सीट दी थी। ये बढ़िया भाई साहब, ये आपको किसी सर्वे एजेंसी ने बताया था ये पोस्ट कब की है? हम ब्राह्मण हैं, हमारे सरस्वती जबान पे बैठती है, उस हिसाब से ये पोस्ट है। ये प्रूफ देख लो आप, ये तो झूठ नहीं है। पहले बता दिया था 370 हटेगी। किसने बताया? कौन सी न्यूज वाले ने बताया? किस चैनल ने बताया था? इसको तो मैं भी कर सकता हूँ। कर सकते हो नहीं, ये प्रूफ है, किया हुआ अरे है। ये फेसबुक है यार, इस पे तो बैक डेट में जाके एडिट बैक कर दूं डेट मैं। में नहीं है, बैक डेट में नहीं है। इधर हमने पहले भविष्यवाणी कर दी थी राम मंदिर की, और 370 की है, और 35 है ये। अच्छा, कुछ और एक भविष्यवाणी कर दो जो हम 5 साल बाद आएंगे और हम तुमसे पूछेंगे कि हाँ ये बात ठीक हो गई। तो अभी ये भविष्यवाणी कर देते हैं, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी पूर्ण बहुमत से। बनेगी बीजेपी की। अरे ये वाली नहीं है, इस तरह से बड़ी पॉलिसी लेवल से। बड़ी पॉलिसी हो। क्या क्या बता रहे हो? इनसे पूछो। नहीं, वो आरक्षण पे कोई भविष्यवाणी नहीं, अभी कोई हम भविष्यवाणी नहीं करते। हम जो हमने जो हमारे भविष्यवाणी चुनाव की की है, है बस। वो अच्छा रुके। एक भविष्यवाणी और करे, मोदी जी 350 सीटें बीजेपी की लेके आएंगे, ये आप सेव कर लेना। और चुनाव परिणाम अभी नहीं आ रहे। ये तो हर आदमी बता देता है यार, कुछ ये ऐसा क्या बताओ बता जो रहे? नहीं जानता। क्या बता रहे हैं? ये तो 350 सीट हमको कई लोग बता चुके हैं, 350 सीट है। यहाँ पे बता रहे हैं तो हमको अच्छी ये बात बताओ है। कि जो है, अच्छी आप बात है। एक सेकंड, आप हमको ये बताओ कि टीआरएस की कितनी सीट आएगी लोकसभा में? कभी इसमें लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की, नहीं, टीआरएस की, तेलंगाना वाली। तेलंगाना में अभी लगभग सीटें लेके आएंगे, वो अपना वहाँ पे बनाएंगे सरकार। उठेरी के लोकसभा में लोकसभा का मालूम नहीं है। अब भविष्यवाणी कर रहे हो तो करो इसी। उनका मालूम नहीं है तो आसान भविष्यवाणी मत करो भाई, मुश्किल भविष्यवाणी करो ताकि जाके नाम पता रहे कि हाँ। माइक लेके आओ पास में, जो हमें पता नहीं है उस चीज का हम कैसे भविष्यवाणी करेंगे? हम तो बरसात का भी कर देते हैं, वो तो भगवान के हाथ में होता है, किसी इंसान के। वेदर बताता है, लेकिन यहाँ पे हम बोल देते हैं कि बरसात नहीं आएगी तो नहीं आएगी। देखो इसे कि ये बताना बहुत, कोई भी कह देगा कि मोदी के 350 सीट आएगी, कांग्रेस की 50 आएगी। आप हमको बताओ बस्पा की कितनी सीट एक आएगी? मिनट, माइक में लेके आओ। बरसात का होता है ना, तब आप बरसात में तो आप लोग की महारत हासिल भाई, टपरे लगा रखे हैं यार। बरसात में तो सुनो, expertise है। हम 15 किलोमीटर दूर गांव में, ढाणी में, खेत में पूछते हैं पहले कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, बादल वगैरह, ऐसा लग रहा है बरस जाएगा। क्या कह रहा हूँ कि 100 बरसात में किलोमीटर तो दूर आपकी एक्सपर्टीज कौन- है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी भविष्यवाणी वो तो बताओ। भगवान के हाथ में है ना, वो तो भगवान के हाथ में है। बरसात तो भाई जितना भाप बनेगी, जिस तरह से मानसून आएगा उस तरह से बारिश होगी, जिस तरह से बादल तैयार होगा। पड़ता है ना, वो भी हम बोलते हैं ना। आप 2 मिनट के लिए बता रहे हैं कि जैसे बादल आएंगे, बारिश आएगी, वो आएगी, तो ऐसे भी बादल आएंगे, बारिश आएंगी। तो ये लोग आपके 2-4 चैनल यहीं खड़े थे, मार के नहीं, हम इधर ही खड़े थे। तो आंधी का तो मालूम नहीं है कि आंधी आएगी, तूफान आएगी, तूफान, आकाश साफ था। तो वो लोग अभी क्या सट्टा है, मैं कहा शाम को आंधी आएगी, तो बोला आ ही नहीं सकते। बोला आएगी, आप अभी आज रात यहाँ ठहरे हुए, तो बोला हाँ ठहरो। कौन सी होटल में है? तो ये 40 होटल में है। तो मैं रात सुबह अपन वापस मिलेंगे। तो रात को ज़्यादा आंधी आई, तो सुबह आके वो चैनल वाले मेरे को मिला गया रहा है, इतना आपको कैसे मालूम? बारिश था तो बता देंगे, वेदर बता, वेदर सब में, आंधी नहीं बताता है। लेकिन आंधी आपने कैसे बताया? आंधी के पीछे बारिश भी आएगी। तो हम लोग ये छोड़ो आपके, मतलब फलौदी के लोगों में मैं एक अभी भी बता दूंगा, अगर 350 अगर है सर, फलौदी के लोगों में एक मौसम वैज्ञानिक भी छिपा हुआ है। बिल्कुल है। फलोदी के लोगों को इतना तजुर्बा है कि अभी क्या होने वाला है और क्या होगा ये मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर बीजेपी 350 केंद्र में लेके से लोकसभा में अगर 350 सीट लेके आ रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री भारत का ये रहेगा मोदी। अगर 400 सीट लेके आ रही है, तो 400 सीट लेके आते ही सीधा प्रधानमंत्री बनेगा योगी। क्या बात कर रहे हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये खुद छोड़ देंगे, ये जो मोदी है ना। 400 सीट आ सकती है बीजेपी। 400 सीट अगर आ गई तो आप मोदी खुद ही इसको बनाएगा योगी को। अगर 350 सीट रह गई तो खुद योगी मोदी रहेगा। 350 से कम नहीं आनी है। 350 तो कम आनी नहीं है, 350 फिक्स है। हाँ फिक्स है। अगर 400 सीट राष्ट्र बनेगा 2030 में, योगी आएगा, शपथ लेगा 29 के अंदर, और 30 में हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सभी फलूदी वासियों की, ब्राह्मणों की, सभी की, हर एक की मन की इच्छा यही है। और ये अच्छा है कि भविष्यवाणी है। इच्छा भी है, भविष्यवाणी भी है। और हम ऐसा अच्छा इसलिए बोलते हैं
क्योंकि हमारे जुबान पर सरस्वती रहती है, हमारे पूर्वज। अभी भी तो हिंदुओं का ही राष्ट्र है, बाकी लोग भी यही इसी राष्ट्र में, मुसलमान भी इसी राष्ट्र के हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ है? वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप है तो बताओ एक आधा नाम। अच्छा, ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, अभी जो है चुनाव पे रहने दीजिए। हमको पता है बात नहीं कही होगी। ये जो भविष्यवाणी मैंने, क्या नाम बताया था आपने अभी जी? मेरा नाम रवि है। रवि जी ने हमको बताया है, इनकी बात याद रखिएगा। बाद में हम इनको 2029 में खोजते हुए 30 तक आएंगे और फिर बाद में उस समय बात करेंगे। तो आप अब हमको जरा ये आखिरी में बता दीजिए कि जो भाव लगता है, फलाने ये पार्टी इतनी सीट आ रही है, फलाने पार्टी इतनी सीट आ रही है, किसी का आपने भाव लगाया 1 रुपये 20 पैसा और किसी का भाव लगा 80 पैसा। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपये लगाया किसी पार्टी पे जिस पे 101 रुपये 20 पैसे का भाव है, ये जीत है। इसके पास ज़्यादा पैसा, इसने 1000 लगाया और दूसरी पार्टी पे जिसका आपने 80 पैसा भाव लगाया, तो किसको कितना पैसा मिलेगा? देखो ऐसी है कि जो अब 1 रुपया 20 पैसों पे जो पैसा लगाएगा, 1000 रुपया लगाएगा, तो उनको मिलेगा वापस 1200 रुपया। 1200 रुपया मिलेगा और 1000 रुपया वो नगद देगा तो उसको वापस मिलेगा 2200 रुपया नगद देगा तो, और नहीं तो उसको 1200 रुपया हम देने वाले हैं। नगद अगर आपके पास 1000 जमा करा दिया हाँ, तो फिर हम वापस उनको 2200 रुपया देंगे। और जिस पे 80 पैसा है 80 पे 800 रुपया हुआ, अगर 1000 रुपया देंगे तो उसको 1800 वापस देंगे। तो हारता नहीं कोई, किसी की जेब से नहीं जाता पैसा। जाता तो है ही नहीं, क्यों दलाल? तो हम तो सिर्फ बाजार के अंदर हम दलाल हैं, हम सट्टा खेलने वाले में नहीं हूँ, मैं दलाल हूँ, ब्रोकर हूँ। तो खिलवाते हैं, ब्रोकर हैं आप। हम ब्रोकर है। सट्टा हम तो दलाल है सिर्फ, हमको तो 3% दलाली मिलती है। अभी वो 800 रुपया कमाएगा तो उसमें से हम 24 रुपया काट के उनको देंगे। खेलने वाले तो आप है, खेलने वाले ये, बीच में मैं हूँ। चाचा एक बात बताइए, यहाँ तो लोग करोड़ों लाखों में खेल रहे हैं, तो 3% तो बहुत ज्यादा होता है। 3% नहीं, उसमें सामने दलाल होता है, आमने सामने दलाल से सट्टा रहता है। 2 दलाल होते हैं तो उसका 50% डेट। अरे 1.5% भी बहुत होता है। 1.5% कहाँ रखते हैं इतना पैसा? तो पैसा रखने की बात नहीं, इतना लगते हैं, चुनाव में लगते हैं ना। अभी इधर लोगों ने कमाया तो फलोदी के कैंडिडेट वाले को उनको दे दिया। अच्छा, ऐसा नहीं होता जैसे हमने शर्त लगाई, जैसे नॉर्मल लोग शर्त लगाते हैं, लग गई 1000 की बाजी, तो जीते तो 1000 उसको दे दिया, हारे तो 1000 उससे ले लिया, मतलब उसने दे दिया, तो वो बराबर। ऐसा नहीं होता यहाँ सिस्टम दूसरा है। जो एयर स्ट्राइक हुई थी ना, हमारे फौजी भाई 14 फरवरी को शहीद हुए थे 44, उनकी भी पहले घोषणा कर दी थी कि 26 तारीख को वो पाकिस्तानियों के आतंकवादियों को उड़ाएंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ये हमारे दोस्त बैठे हैं, उनको पूछ लो कि पहले की थी। इतना भविष्यवाणी एक भी एजेंसी ने नहीं बताया था, किसी भी न्यूज वाले ने, किसी को नहीं पता था भाई। हमें पता था, हमने घोषणा तो की ये थी, बताओ, बैठे हैं, आपको उनको ये पूछ पता लो। था कि वो केरल में जो है उड़ीसा में ट्रेन हादसा होने वाला है? उनका हम ऐसी भविष्यवाणी, हम बुरी भविष्यवाणी थोड़ी ना उनको जो है कश्मीर का पता है, उड़ीसा का नहीं पता रहता। हम जो बुरी भविष्यवाणी होते हैं ना तो हम किसी का बुरा सोचते हैं ना। अरे आतंकवाद का अरे सफाया मैं क्या करना। कह रहा हूँ कि अगर इसको मेरी बात सुनो, अगर इसको आप बता तो भविष्यवाणी करके, तो सरकार उसको ठीक कर ले, क्या पता आदमी बच जाए। इतने कलाकार अगर आप हो तो आप बता दो। देखो, आदमी जो आता है उसको आज न कल तो जाना है, लेकिन ऐसा हम किसी के बारे में क्यों सोचे या क्यों कहे? मैं ये कह रहा हूँ जो कि आप लोग जब इतने ट्यूशन मिलते हैं, मेरी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि कोई जैसे मोरबी में पुल गिरा, तो लोग आप अगर ये ट्यूशन आते हैं कि अगर भविष्यवाणी कर देंगे सच हो जाएगी, तो बता दो ताकि अगले लोग सतर्क हो जाए, मोरबी के उस पुल पे ना जाए, 100-150 आदमी मरने से बच जाएगा। हम बता रहे ये तो जो हो जाएगा उसको अभी आप भविष्यवाणी कर दो कि कल जो है फाइनल मैच है, इंडिया जीतेगी। हाँ, हमने की हुई है, वो कर तो दी ना, पहले की तो हुई है। 2 में से 1 ही जीतेगा भाई। 2 में से 1 तो जीतेगा, लेकिन जो प्रकृति की चीज होती है वो कहीं पे होती है, उसको नष्ट तो होना ही है, एक ना एक दिन होना है या नहीं होना है, नष्ट तो होना है। लेकिन हम जो बुरी चीज होती है ना, तो हम उनके बारे में जवान भाई शहीद हुए, पूरे संपूर्ण देश को दुख हुआ, आपको भी हुआ होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। होगा ना। तब हम हमारे अंदर से आवाज आती है कि पाकिस्तानियों को, जो आतंकवादी है, पाकिस्तानियों से हमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, जो आतंकवाद को फैला रहे हैं उनका अंत होना चाहिए। कैसे बिल्कुल होना चाहिए, समूल नाश होना चाहिए। हाँ, तब हम इष्ट देव के आगे बैठते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई इनका सफाया कैसे हो और कब होगा। तब हमारे अंदर से आवाज आती है कि इतने दिन बाद होगा। समझ गया मैं, उस हिसाब से हम मैं समझ गया। लेकिन आपने जो है काफ़ी बढ़िया बातचीत बताई आपने सर, और
आपने वो सिस्टम भी समझा दिया कि बारिश पे कैसे पैसा लगता है, जूते पे कैसे उछालने पे लग जाता है, चुनाव में किस पे क्या प्रोटेक्शन लगा रहा है फलोदी की सट्टा बाजार। मैं एक आखिरी बात बोल रहा हूँ कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, उन्होंने कहा कि फलोदी के सट्टा बाजार पे भरोसा मत करना। इस पर आप क्या कहते हैं? देखो ऐसी बात है कि अशोक गहलोत जी ने तो बोला है कि फलोदी सट्टा बाजार का भरोसा मत करना, तो अपनी जगह पे सही है, वो तो बोलेंगे ही। और उनको ये भी पूछो कि आज तक पहले भी सट्टा बाजार फलोदी में निकाला है तो कभी खाली तो गया नहीं है। 5 साल पहले हमने पहले बीजेपी का निकाला, पहले आप अशोक जी का हम इधर सरकार बनाने में लगा था, तो हमारे खाली किधर गया? तब नहीं बोले कि बंद सट्टा बाजार का लाभ? हमने पहले 5 साल जब हमने अशोक जी को सरकार दिया था चैलेंज से दिया था, और अब की बार हमने चैलेंज से बीजेपी को दे रहे हैं। चलिए, वो भी बीजेपी के जो ये अशोक गहलोत जी के जो मंत्री है, ये तो बाहर जाके किधर कभी 5 साल में घूमे नहीं, योजना भी नहीं बताया। उनका बेनिफिट जो अशोक जी को कौन मंत्री चुनाव हार रहे हैं? अशोक जी को जो बेनिफिट मिलना था, इन लोगों उनके जो पार्टी वालों ने बेनिफिट नहीं दिया। जैसे कौन कौन मंत्री चुनाव हार रहे हैं? अभी अशोक जी के साथ सचिन पायलट, तो सचिन पायलट ये आपस में झगड़ने में लग गए, तो उनके भी मंत्री कभी आज ये तक तो ये झगड़ा तो जग जाहिर है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन जो है कौन कौन मंत्री चुनाव हार रहे हैं? मंत्री इसमें कम से 10-12 मंत्री आ रहे हैं। नाम जैसे साले मोहम्मद है पोखरण से, इनका भी आ रहा है, नाम आ रहा है, मतलब सर्वे के आधार पे आ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हार रहे हैं, उसका जो सर्वे के आधार पे ये हारने का बता रहे हैं। और भी जो मंत्री है तो ये काफ़ी मंत्रियों के हारने का बता रहे हैं, वो सर्वे के आधार पे बता रहे हैं। ये हमने अभी जैसे बोल रहे अभी बता रहे हैं कई सारे, अभी जैसे फलोदी के अंदर जीत बता रहे हैं महाराज की, फलोदी सट्टा बाजार जीत। पहले भी हमने फलोदी सट्टा बाजार महाराज की जीत बताई थी, ऐसी ने टक्कर भी बताई थी, जीत भी बताई थी, दोनों की ज़बरदस्त टक्कर है। तो उसमें सिर्फ 700 वोट से निकल गए साले मोहम्मद, और अभी भी टक्कर भी है और जीत भी अभी महाराज की है। चलिए, तो फलोदी के सट्टा बाजार का जो इस समय मत है वो आपको जानने को मिला, और समझने को ये भी मिला कि फलोदी का सट्टा बाजार आखिर कैसे चुनाव को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, हो गया, अब समझ में आ गया सारा। तो जो है फलोदी का सट्टा बाजार किस तरीके से चुनाव को प्रेडिक्ट करता है, किस तरीके से कैंडिडेट का प्रेडिक्ट करता है, और बड़ी दिलचस्पी होती है लोगों की जानने में कि फलोदी किसको जिता रहा है, किस पे क्या भाव चल रहा है। किसी ज़्यादा भाव चल रहा है जिसका मतलब वो जीत रहा होता है, कम भाव चल रहा होता है तो हार रहा होता है, ऐसा होता है। और कम भाव जो चलता है अच्छा, वो जीत रहा है, जो कम जिस पे चल रहा है वो जीत रहा है, और जिस पे ज़्यादा है भाव है वो हार रहा है। और इस समय जो है ये और इस बस चाचा हो गया बस। तो और यहाँ लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि कैसे भविष्यवाणी करते हैं, कैसे ये लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और दो मिनट शांत हो जाओ चाचा जरा, उधर से जरा उधर हट जाओ आप। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि सट्टा बाजार तो इलीगल माना जाता है, तो पुलिस और प्रशासन आप लोगों पे आती है आप लोगों को ढूंढने के लिए, या फिर आप लोग की कुछ बात हो जाती कि नहीं हम पुलिस प्रशासन आती भी है, ऐसी बात। तो इनलीगल सट्टा बाजार तो अभी क्या है कि हमारा जन्म से पहले भी सट्टा, तो जब पुलिस ही नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उन 500 साल से चल रहा है, 450 साल से चल रहा है। तो वो टाइम 450 वजह से ये 450 साल से चल रहा था, तो वो टाइम तो लीगल ही था। ये लीगल तो अब होना चालू है। राजस्थान में 1962 में पहला इलेक्शन हुआ, फर्स्ट इलेक्शन हुआ, तो राजा महाराजों की टाइम में ये चल रहा था सट्टा। तो राजा महाराजों के लोग उस टाइम थे, तो उन टाइम में चल तो सती प्रथा भी रही थी अंग्रेजों के टाइम में। चलो पुलिस कौन, मैं कह रहा हूँ कि चल तो सती प्रथा भी रही थी, बंद हुई ना? तो बंद तो अभी मैं आपको क्या बताया, अभी 10 साल के लिए मैं सट्टा बाजार निकासित कर रहा हूँ, बंद कर रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि अभी हमारा फोकस बच्चों के ऊपर IPS और IAS, ये हमारी कमजोरी है, तो ये 2 बनाने में लगा हुआ हूँ। तो सट्टा नहीं खेलना चाहिए लोगों को? अभी सट्टा नहीं खेलना चाहिए, लेकिन पहले से फलोदी में युवा इतना सट्टा नहीं खेलते थे, अब आज तक भी नहीं खेलते। सट्टा तो बाहर का था, हम तो दलाल हैं, सट्टा बाहर वालों का है, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, मतलब बेंगलोर, वहाँ के लोगों को पैसा लगता है। उनका पैसा लगता है। तो इनको आप सब बोलेंगे कि सट्टा मत खेला करो? सट्टा तो सबको इतना, ये कोई खेलने वाला सट्टा नहीं है, कोई बाजार में ये कोई खेलने वाला। अरे कोई अभी सट्टा कोई कर लिया बच्चों ने, तो अपना फेवर का कैंडिडेट था, उसका 1000 रुपये लगा दिया उनने, तो कोई बात है, तो मना करते हैं आप। हमें आज तक बच्चों ने कभी सट्टा नहीं। अगर बच्चा सट्टा करते हैं तो आज हमारा सीए थोड़ी बंद है, हिंदुस्तान पूरे में और बाहर के लोग जो करते हैं उस पर नहीं मनाई है? तो बाहर के लोग तो मना ही किधर है, बाहर के लोग अभी करते हैं, वो लोग ये पेपर देखते हैं, सब देखते हैं, ये TV न्यूज़ देखते हैं,
ये सट्टा बाजार जैसे आपने इंटरव्यू देखा तो इंटरव्यू भी देखते हैं, तो उनके आधार पे सब वो लोग सट्टा करते हैं। दिलचस्प है, लेकिन आप लोग का जो भविष्यवाणी करते हैं बहुत दफे आपकी सही हुई है। और अभी सट्टा बाजार में अभी भी आपको क्या बताया, हिंदुस्तान में सबसे लीगल तो शेयर बाजार है, और उसके बाद में नीचे 300 आदमी के इनलीगल सट्टा चलता था शेयर बाजार के अंदर, बॉम्बे के अंदर। 300 में सिर्फ 300 के 300 फलोदी के रहने वाले थे, ये फलोदी के ही बंदे थे 300, कोई वहाँ के दूसरे एक जो है वो आपके डीएनए में है बिजनेस को समझना, और ये डीएनए में है। अब ये अच्छी बातचीत रही। बॉम्बे में जैसे मेरे साथ हुआ, बॉम्बे में रेट बढ़ा था हमारे इनलीगल जो सट्टा जो शेयर मार्केट में चल रहा था, तो वहाँ की पुलिस पकड़ के लेके गई। किसको? आपको? हम सबको, हमारे जो फलोदी के करीब 40 आदमी को लेके गई, तो हमने वहाँ ही सट्टा चालू कर दिया था, पुलिस चौकी के अंदर ही कर दिया था। तो उसने वहाँ जो ये डीसीपी पोल था, अपने डीसीपी अपना ये था अपना रामदेव त्यागी, ये रामदेव त्यागी डीसीपी था, रामदेव त्यागी डीसीपी था। तो वो लोग आपस में क्या करें, तो कि आपस में सट्टा करें, कितना बजे छूटेंगे, कब निकालेंगे, कितना बजे यहाँ से जाएंगे। तो वो लोग, वो रामदेव त्यागी जो कमिश्नर था महाराष्ट्र, नहीं डीसीपी सॉरी कमिश्नर था, तो वहाँ तक उनको मालूम पड़ा कि भाई ये अंदर ही तो बैठ के सट्टा कर रहे हैं। आपस में लगा रहे थे कितने बजे छोड़ेगा, यहाँ से छोड़ेंगे, कितना बजे निकलेंगे, कितना बजे कोर्ट कौन पहले जाएगा, अच्छा कोर्ट में कब जाएगा, में कितना बजे हाजिर करेंगे, तो सब वहाँ भी सट्टा लग जाता था। यार दिलचस्प हो आप। चलिए, बढ़िया बातचीत रही। आपको फलोदी के सट्टा बाजार की ये बातचीत, फलोदी का सट्टा बाजार कैसे किसे चुनाव जिता रहा है ये भी पता चला, कैसे ये प्रेडिक्शन करते हैं, इनके जो दावे हैं। लेकिन फिर भी चुनाव तो होंगे, क्योंकि कोई सट्टा बाजार या कोई व्यक्ति ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एक तरफा कि यही जीतेगा। ये इनके अनुमान होते हैं और उस पर ये सट्टा लगाते हैं, और कई दफ़े इनके अनुमान सही होते हैं, कुछ दफ़े इनके अनुमान गलत भी हुए हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चुनाव जो है लोकतंत्र में जनता तय करती है, सट्टा बाजार नहीं तय करता। सट्टा बाजार सिर्फ बिजनेस का एक तरीका है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत है। शुक्रिया।